हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जो है सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 जो सब्जेक्ट है हिंदी, जो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी 2023 में जो क्लास 10th में जो क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में, वो किस तरह के क्वेश्चन आया था वो हम देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें आंसर भी आपको बताते चलूँगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना है। स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का क्लास 10 जो फाइनल एग्जाम हुआ, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ जैसे कि पता है गद्यांश दिया जाता है, ठीक है, पैसेज टाइप से। आपको एक बार इसको पढ़ लेना होता है और पढ़ने के बाद इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको पढ़ रखा है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला इसमें क्वेश्चन है कि गाछ बिरछ ना मतलब गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो देखो इसका अर्थ होता है पेड़ पौधे। मैंने पैसेज पढ़ रखा है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो इसके जड़ के द्वारा नहीं होता है ना। तो ये सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ना। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। अब गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेड़ कब मर जाता है, तो पेड़ जो मरता है पानी न मिलने पर मरता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ फिर से एक पैसेज टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर देने हैं। तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना है। मैंने पढ़ रखा है ना। आप भी इसको पढ़ लेना और हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, ठीक है? और ये इनके हैं 4 ऑप्शन। देखो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा लक्ष्य भेद जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो उसको फूल मानते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो वो स्वर्ण होती है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक। जब तक टारगेट तक नहीं पहुँच जाते तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर व्याकरण से यहाँ शुरुआत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो अकर्मक होती है कि सकर्मक होती है कि द्विकर्मक होती है या है ना प्रेरणार्थक होती है। तो देखो जिस वाक्य में कर्ता हो और क्रिया हो तो वो होता है अकर्मक होता है, ठीक है। वो अकर्मक होता है। अब बताओ जिसमें क्रिया भी हो, कर्ता भी हो और कर्म भी हो, तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा कौन ना, ये आप कमेंट बॉक्स में जरा बताना, तो ठीक है कि कौन सा इसका ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा बताओ जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, ठीक है, तो कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन फर्स्ट है तो फर्स्ट ही मत मार लेना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन से आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है इसको पिन कर दूंगा इसके आंसर को, ठीक है। अभी फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा पढ़ रहा है कौन क्रिया है, तो इसमें कौन सा क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है पूर्ण अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी पूर्ण अर्थ निकले ना तो वो सकर्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रिया है ना, क्रियापद कौन है, तो जोत रहा है जो क्रियापद है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब इन जो ऑप्शन 4 दिए हुए कि रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है और वह गीत गा रहा है, मैं शराब पी रहा हूँ, तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है। तो अंबर देखो वस्त्र मतलब क्या होता है, कपड़ा, तो कपड़ा का पोशाक भी बोलते हैं, तो ऑप्शन 4 सही होगा।
तो ऑप्शन इसमें 4 सही होगा। अब देखो अंबर है, अंबर को क्या बोलते हैं? वस्त्र, ठीक है। तो ये एक दूसरा अर्थ हो गया। अगर हम इसके अंबर को देखें कि अंबर का अगर पर्यायवाची देखें तो वस्त्र है, ठीक है। तो ये एक अर्थ हुआ। इसका दूसरा अर्थ आसमान के अर्थ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। यहाँ पोशाक नहीं होगा, यहाँ पर आकाश होगा, ठीक है। क्योंकि अंबर का मतलब आकाश, आसमान भी होता है, ठीक है। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आकाश भी होता है इसका दूसरा मतलब, ठीक है ना। आप वो हिंदी में पढ़े होंगे, एक ही जो अ, शब्द होते हैं उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये वाला होता है। अब निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखो श्वेत मतलब सफेद होता है, उजला होता है, सफेदी हो सकता है, श्याम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड जो है ना वो सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द वो है अथवा, ठीक है, अथवा। उसके बाद पता नहीं वह डैश चला गया, सही अव्यय चुनना है। तो अव्यय किसे कहते हैं? जिसका व्यय न हो, जिसका खंड और न हो, ठीक है, तो उसको अव्यय कहते हैं। तो जिसका व्यय न हो तो उसे अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तब होगा, ठीक है, कि पता नहीं वह तब चला गया, ठीक है, कि तब चला गया कि कब चला गया। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है कि तब चला गया कि कब चला गया? पता नहीं वह कब चला गया, ठीक है। क्या ऐसे कह सकते हैं कि पता नहीं वह तब चला गया? ऐसे तो नहीं हो सकता है, ठीक है, सुनने में भी अच्छे नहीं लग रहे। तो अब बताओ इसमें से ऑप्शन क्या थर्ड लगाना सही है? क्या ऑप्शन थर्ड लगाना सही है? तो ऑप्शन थर्ड लगाना सही नहीं है, पता नहीं वह कब चला गया। तो ऑप्शन 4 ही इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है? और ये रहे इनके 4। तो सही जो है ये मिश्र है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अ, 2 वाक्य आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, एक तो ये, और शिक्षक चाहते हैं, तो ये 2 हो गए। तो जब 2 होते हैं तो कौन सा होते हैं? मिश्र ही तो होते हैं, ठीक है। 2 से अधिक होते हैं, मिश्र होते हैं। तो बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन इसमें जो है सेकंड सही होना चाहिए। प्रतिदिन कौन समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न में बहुव्रीहि समास कौन सा है? अब बताओ, बहुव्रीहि समास पूछा है ना, बहुव्रीहि। तो इसका जो है ऑप्शन थर्ड सही होगा, लंबोदर। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये कर्तरी है, कर्म है, भाव है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही ऑप्शन ही का होगा कर्तरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पाठ्य पुस्तक से दिया है, आपका बुक से दिया हुआ है क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत, ठीक है। अब इसको पढ़े होगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? तो एक ही था, ठीक है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोदा सा, ठीक है, या कैसा था? तो इसका देखो, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? देखो, बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है, आप इसको जब पढ़ोगे ना, तो आपको जो ऑप्शन 4 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर पैसेज जो है फिर से दिया है ना, लाइनें ली गई हैं, ठीक है, और इससे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? ठीक है, तो वो जहरबाद से हुआ था ना, तो इसको ध्यान में रखना। आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, इसको पढ़ा देंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो है कि विधान का क्या अर्थ होता है? तो देखो विधान का जो अर्थ होता है वो नियम होता है, ठीक है, विधि विधान बोलते हैं ना। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर फिर से जो है पैसेज टाइप से दिया हुआ है, आपकी जो है पोयम से जो है ना, यानी कविता से जो है लाइनें ली गई हैं, और इसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? ठीक है, तो इसका सही जो है बताना है। क्वेश्चन है, अब बताओ इसका सही ऑप्शन तो फर्स्ट होगा, हारिल सी हो गई थी, है ना। अब यहाँ नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। यहाँ पर फिर से ली गई है काव्य खंड से, जो है काव्य से, कविता से ली गई है लाइनें, इसको, और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आंसर देने हैं। यह पदांत किस कविता का अंश है? तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको उत्साह जो है ना, उस चैप्टर में आपको देखना ये लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है।
कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, ठीक है, तो पूरा आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन क्या चश्मा बेचने वाला था, सैनिक था कि मिठाई बेचने वाला था या घूमने वाला था, ठीक है। देखो कैप्टन जो था ना वो बेचारा वो वो क्या था, चश्मा बेचने वाला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए है ना। कितना अच्छा होता है जब आप सफ़र कर रहे होते हो और कहीं दूर सफ़र पर जाना हो और खीरे हों और उसको छील करके जब उसमें बुरका डाला जाता हो, पूरा नमक मिर्च सब एकदम पूरा जब डाल देते हो मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा जो है ये लगेगा, ठीक है। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाया करते थे, ठीक है। और इनके लिए इनको जो है ना, इनको पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, भारत रत्न से जो है बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो शहनाई के लिए जो है शहनाई ये बजाया करते थे, ठीक है। लेखक मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? अब बताओ, ये यहाँ पर बायोग्राफी से दे दिया है ना, ऑटोबायोग्राफी से, लेखिका मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट जो कि परशुराम के गुरु कौन थे, तो परशुराम के जो गुरु थे वो भगवान शिव थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, ठीक है। तो अब बताओ किस नाम से, तो यात्री, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सेकंड सही है। उसके बाद मृग तृष्णा का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, तो ऑप्शन फर्स्ट है छलावा। नेक्स्ट है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो उसकी जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी, ठीक है, तो उसके सिर में थी लंबी लंबी जटाएं, ठीक है। कभी कभी बच्चे इसका जुलूस निकालते हैं, तो कभी कभी जो बच्चे हैं वो बारात का जुलूस निकाला करते थे ना। अब यहाँ पर जो है 39 क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें जॉर्ज पंचम की लॉट कहाँ स्थित थी, ठीक है। तो ये जो स्थित थी वो दिल्ली में थी, कहाँ थी, दिल्ली में। तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक जो है वो सिक्किम है ना, सिक्किम गंगटोक। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस तरह से मैंने जो है इसको बताने का प्रयास किया है। और जो भी मैं क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछा है आप उसका आंसर ज़रूर बताना। नहीं होगा तो आप बोलना, मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर को पिन कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।